जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी, आर्मी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, इसमें भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट इसमें 50 क्वेश्चन का मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी शुरू में, ठीक है जी। तो शुरू में बताइए 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है जी। शुरू में 14 भाषाएं शामिल थी। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या बताइए। तो संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22, ठीक है जी। और 8वीं अनुसूची में, ठीक है जी, 8वीं अनुसूची। अगला सवाल देख लीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन है? तो 4 नई भाषाएं बताइए आपको। तो 4 नई भाषाएं बताइए। 3 का क्या होगा, कमेंट करिए। तो 3 का हो जाएगा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है जी। ये 4 नई भाषाएं हैं, ठीक है जी। और अगला सवाल देखिए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 का सही उत्तर बताइए। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है जी। 5 नंबर सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो भाषाई समूह सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला बताइए। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडो आर्यन, ठीक है जी, इंडो आर्यन, याद रखिए। अगला सवाल है 6 नंबर, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन है? तो आपको 6 नंबर का सही उत्तर बताना है। तो ये है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषाई समूह सबसे कम बोला जाता है। और सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन है? तो इंडो आर्यन, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर देखिए, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाला, क्या लिख रहा है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो 7 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 7 नंबर को कहा जाता है किरात। किरात बोला जाता है आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को, ठीक है जी, किरात। 8 नंबर सवाल देखिए, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा निषाद। क्या कहा जाता है जी? निषाद, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 9 नंबर सवाल है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो 9 का सही उत्तर बताइए। तो तेलुगु, ठीक है जी, तेलुगु। 10 नंबर, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो कौन सा भाषा शामिल नहीं है बताइए। तो 10 का क्या हो जाएगा जी? 10 का डी हो जाएगा, ओरांव, ठीक है जी, ओरांव। जबकि कौन कौन शामिल है आष्ट्रिक, आष्ट्रिक भाषा समूह में कौन कौन शामिल है बताइए। कौन कौन शामिल है? तो संथाली है, मुंडा है, हो है, जबकि ओरांव नहीं है, ठीक है जी, याद रखना है। 11 नंबर सवाल है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो 11 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा तमिल को, ठीक है जी, तमिल भाषा को। 12 नंबर सवाल है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है बताइए। तो कौन सा भाषा है? 12 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है जी, संस्कृत। अगला सवाल देख लीजिए। 13 नंबर सवाल है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सा है? तो संस्कृत से प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सा है? तो आप 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जी। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु, ठीक है जी। 14 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है। तो यहाँ की राजभाषा क्या है बताइए। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भाषा के संदर्भ में, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 15 का सही उत्तर बता दीजिए। 15 का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो। आप अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे, ठीक है जी। 15 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो 16 का सही बताइए। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा कहा गया, ठीक है जी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको बताना है 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको बीजी खेर, ठीक है जी। 18 नंबर उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 19 नंबर सवाल देखिए, मुगल काल की किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? रेख्ता, देखिए रेख्ता किस भाषा को कहा गया है? मुगल काल की भाषा को। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका उर्दू को, ठीक है जी। 20 नंबर मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो 20 नंबर देखिए फारसी, ठीक है जी। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो आप बताइए, 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या जी? तो 21 नंबर का 40%, ठीक है जी। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो आप बताइए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में 22 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है जी। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल पूछा गया है। 23 नंबर सवाल कह रहा है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो दूसरी, तो आपको बताना है 23 का क्या हो जाएगा जी? तो 23 का हो जाएगा आपको बंगला। देखिए दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा, तो आपको 24 नंबर का सही उत्तर बताना पड़ेगा, तमिल है, ठीक है जी। 25 नंबर भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा गया है भारत में? तो 25 का सही उत्तर बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु को, ठीक है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको बताना है 25 का क्या 26 का क्या हो जाएगा? तो नागालैंड की, ठीक है जी। यहाँ की राजभाषा इंग्लिश है, ठीक है। 27 नंबर लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है आपको बताना है। 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको 27 का डी हो जाएगा माहल। तो आप बताइए लक्षद्वीप और मिनिकॉय में, मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बाउंड्री बनाती है? आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बाउंड्री बनाती है? चलिए 28 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा आपको कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी। 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बता दीजिए कहाँ बोली जाती है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में, ठीक है जी। महाराष्ट्र गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा बता दीजिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु, तेलुगु, ठीक है जी। आपको बताना है कमेंट करके कि आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है, ठीक है जी। देखिए 31 नंबर सवाल बताना है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा 31 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। तो 31 का हो जाएगा मलयालम, ठीक है जी। नागालैंड की राजकीय भाषा आपने देखा अंग्रेजी है, ठीक है जी। किस देश की 4 भाषाओं में तमिल भी एक राजभाषा है? किस देश की, ठीक है जी। तो किस देश की है आपको बताना है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 33 का सिंगापुर, ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर पूछा गया है हिंदी को राजकीय भाषा, राजकीय भाषा मतलब कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो आपको बताना है इसका 34 का सही उत्तर क्या है? तो 34 का 26 जनवरी 1965 को, ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो नहीं है कौन, देखिए तो अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है कि है बताइए आप। तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। संस्कृत है, उर्दू है और नेपाली है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंटरनेशनल भाषा भारतीय संविधान में शामिल है? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है जी। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो आस्ट्रिक समूह से संबंधित 36 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो 36 का खासी भाषा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? उत्पत्ति नहीं है द्रविड़ भाषा की, ठीक है। तो आप 37 का बता दीजिए, 37 का हो जाएगा बी, मराठी नहीं है, जबकि कन्नड़ है, आपको मलयालम है, तेलुगु है, जबकि मराठी नहीं है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर है सवाल, इसको छोटा कर देते हैं, पूरा दिखेगा। चलिए 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है?
तो किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, आपको ये पूछना है। तो 38 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। 39 नंबर सवाल का देखिए उत्तर आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, तो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? 39 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? भाषा संस्थान कहाँ है? तो आपको 40 का सही उत्तर बताना है, तो 40 का हो जाएगा मैसूर में, ठीक है जी, कर्नाटक में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा आपको बताना है, तो 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत, ठीक है जी। कौन सी भाषा देव भाषा है, आपको बताना है। देव भाषा कौन है? तो 42 का सही उत्तर बताइए, तो 42 का सही उत्तर होगा सी, संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या है? 43 का बताइए, 43 का तमिल भाषा थी चोल शासकों की, ठीक है जी। और आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 44 का ए, कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है जी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो 45 का सही उत्तर बताइए, तो 45 का हो जाएगा तेलुगु, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो आप बताइए, 46 का सही उत्तर हो जाएगा, 46 का सही उत्तर है आपको सिंगापुर में, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, खड़ी बोली की, ठीक है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा बताइए त्रिपुरा की, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है जी, बांग्ला। अगला सवाल देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरने वाला देश कौन है, ठीक है जी। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा आपको 49 नंबर का क्या हो जाएगा जी? मलयालम। देखिए, गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपको कोंकणी, ठीक है। गोवा पर किसका शासन था, आप बताइए कमेंट करके। तो निम्नलिखित में से 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उर्दू को अगली अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो कौन ऐसा देश है, बताइए आप। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? अधिकतम बोली जाती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्ला, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 53 नंबर, 53 नंबर, हिंदी भाषा भारत भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी हिंदी भाषा भारतीयों की प्रतिशत कितनी है लगभग? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 53 का हो जाएगा सी, 40%, ठीक है। तो अब एक प्रैक्टिस सेट, 33 नंबर प्रैक्टिस सेट हम बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको 30 जीके जी साइंस के मिलेंगे और 15 मैथ के और 5 रीजनिंग रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, तो अर्जुन अवार्ड, देखिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, बताइए आप। तो अर्जुन अवार्ड आप देखिए विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर बताइए। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर बताइए, तो श्रीनगर। अब देखिए, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो नॉर्वे हो गया, ठीक है जी, नॉर्वे हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, नॉर्वे हो गया, उसके बाद अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है जी। 4 नंबर, 4 नंबर का ये हो जाएगा। देखिए, हॉटलाइन, हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? 5 का सही उत्तर हो जाएगा जी, एक दूर संचार कड़ी है, ठीक है जी, एक दूर संचार कड़ी हॉटलाइन है, ठीक है। बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो आपको बताना है। 6 का क्या हो जाएगा जी? तो स्पेन का, ठीक है। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो बिहू असम का है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है, आप जानते हैं। देखिए, नक्शे का प्रयोग खोजने में किया जाता है, तो नक्शे का प्रयोग किसको खोजने में किया जाता है, बताइए आप। 9 का क्या हो जाएगा जी? 9 का उत्तर हो जाएगा आपको डी, मतलब लंबाई को भी खोजने के प्रयोग में, दिशा को भी, फिर दूरी को भी, ये सभी के उपयोग में क्या नक्शा, इस सभी के
खोजने के लिए, इस सभी को ज्ञात करने के लिए आपको नक्शा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति, आप जानते हैं। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर, आप जानते हैं, ठीक है जी। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1961 में, ठीक है जी। अब देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे है? आप जानते हैं पेरिस सीन नदी के किनारे है, आप जानते हैं सीन नदी के किनारे है। लंदन थेम्स नदी के किनारे है। बोलगा, बोलगा बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोलगा, ठीक है। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में है? नेशनल बोटानिकल गार्डन आपको 14 नंबर का बताना है, 14 नंबर का हो जाएगा लखनऊ में है, ठीक है। H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? तो 15 नंबर का सही उत्तर आपको बताना है, एक तरह का स्वाइन फ्लू है, ठीक है। अब यहाँ से आपको साइंस के सवाल मिलेंगे 15, ठीक है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है आपको बक्साइट, ठीक है जी। देखिए, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हास्य गैस। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी है जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है और अंडा भी देता है, ठीक है, याद रखना है। 20 नंबर सवाल है, लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है? तो आपको 20 नंबर का सही उत्तर है, 20 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको सर्जरी और रोग की जांच। लेपेरोस्कोपी क्या है? तो सर्जरी और रोगों की जांच का एक तकनीक है, ठीक है। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था बताइए। तो द्रव्य की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, और पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है जी। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक बताइए। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 22 का सही उत्तर हो जाएगा NPK। NPK क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो गाय का दूध बताइए। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आपका विटामिन ए का स्रोत है, ठीक है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपको आंत, पेट को, ठीक है जी। किस किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो बताइए। 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 का मोलर। मोलर के 3 जड़ें होती हैं, ठीक है नहीं, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करता है? तो आपको बताना है 26 का क्या हो जाएगा जी? 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टार्च के पाचन में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आप इसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है जी। अब कह रहा है किस कारण होता है? तो इसमें क्या होता है? 27 का क्या हो जाएगा जी? 27 का आपको हो जाएगा आँखों की जो पुतली होती है उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो आपको निकट दृष्टि दोष होता है, और इसके उपचार के लिए आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है जी। और दूर दृष्टि में कौन सा लेंस लगता है आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना है? तो 1500 ग्राम, लगभग 1.5 किलो, ठीक है जी। 1500 ग्राम या 1.5 किलो। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो हवा से फैलने वाला आपको तपेदिक या टीबी है, ठीक है जी। आदमी खांसता है, रोगी खांसता है तो उससे बीमारी बढ़ता है, ठीक है, तो हवा के माध्यम से बढ़ता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है जी। अब गणित का सवाल देखिए, गणित का सवाल इसमें हम बना रहे हैं। गणित का सवाल लिख रहा है, देखिए, एक एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? 112,500 वर्ग मीटर। लंबाई 125 दिया है, तो चौड़ाई निकलना है। तो चौड़ाई आप जानते हैं, चौड़ाई बराबर क्या होता है? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है जी। तो क्षेत्रफल कितना है? 12,500 है, और इसमें आपको लंबाई कितना दिया है? 125। तो 125 कैंसिल हो गया 100 बार में, तो आंसर क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा जी? 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर कहाँ दिया है? तो 100 मीटर आपका बी में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, छोटा इसको करिए, हाँ बाबू आपको दिखने लगा होगा। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, देखिए, कह रहा है 10, 20, x और 40 का 40 जो है समानुपात है,
समानुपात में है तो x का मान बताइए। तो देखिए इसको 10/20 लिखेंगे और समानुपात में तो बराबर x/40 लिखेंगे, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 20 दूना 40 हो गया, तो x बराबर करिएगा तो ये 2 जाके 10 में गुणा हो जाएगा, तो ये 10 × 2 = 20 हो जाएगा, ठीक है जी। क्या क्या हो गया, तो 20, आंसर बी हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा। आप देखिए 2004 है ना, लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो 10 जनवरी देखिए 10 जनवरी 2004 से लेकर 10 जनवरी 2005 तक आपको टोटल 365 दिन हो रहा है, 366 दिन हो रहा है, सॉरी लीप ईयर है। तो अब 366 दिन में आप 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा, 7×5 = 35 हो गया, आपको 1 बच गया 16, 7 दूना 14, आपका शेष क्या बच गया 2। तो जो मंगलवार दिया है, मंगलवार, इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़िएगा, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मतलब गुरुवार हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर क्या हो गया, बी। ट्यूसडे से 2 दिन जो शेष बचा है ना, ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपका दिन निकल जाएगा, तो गुरुवार अर्थात थर्सडे हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगला सवाल है इसमें 34 नंबर। एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल को मीटर पर मिनट में बदलिए। तो देखिए 12 जो है, 12 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 12,000 मीटर हो जाएगा, और इसको 60 से भाग दे देंगे, पर मिनट बोल रहा है ना, तो 60 से भाग दीजिए। ये देखिए 6×2 = 12 और 0 क्या होगा जी, 200 मीटर पर मिनट हो गया, ठीक है जी। आंसर आ गया 200 मीटर पर मिनट, ये वाला हो गया आपका सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर है। तो आपको मीटर पर सेकंड दिया है, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए मीटर को आप किलोमीटर पर आवर को आप मीटर में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा, और घंटा को सेकंड में बदलिएगा तो 3600 से भाग देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको दिया है इसमें सी में, कह रहा है किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, इसके बराबर हो गया। देखिए आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है जी। आंसर सी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 36 नंबर पूछेगा। 36 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है 4 रुपये में 12 दर्जन केले हैं, तो देखिए 12 केले का दाम कितना है, तो 4 रुपये है। तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा जी, एक केले का दाम हो जाएगा 4/12। तो पूछ रहा है 18 केले का, तो इसमें आप 4/12 में गुणा कर दीजिए 18 से, तो 4×3 = 12 और 3×6 = 18, 6 रुपये हो गया। क्या होगा जी, 6 रुपये। आंसर सी हो गया, ठीक है। आंसर सॉरी बी हो गया, 6 रुपये, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12, देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है 12 आदमी या 18 औरत 14 दिन में खेत की कटाई कर देते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए 12 मैन बराबर है 18 वोमेन के, तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, मतलब 2 आदमी 3 औरत के बराबर है। तो एक आदमी कितने कितने औरत के बराबर होगा, 3/2 औरत। तो यहाँ पे देखिए 8 आदमी दिया है ना, तो 8 मैन जो होगा कितने औरत के बराबर होगा, 8×3/2 वोमेन, मतलब ये हो गया 2×4 = 8, मतलब 12 वोमेन, 12 वोमेन हो गया, ठीक है जी। तो अब इसको बनाइए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, M1D1 = M2
D2 पढ़े होंगे आप। तो M1 मतलब यहाँ पे कितनी औरतें हैं? 18। चूंकि सबको औरत में बदला हूँ ना, तो देखिए 18 औरतें कितना दिन में काम कर रही है? 14 दिन में। तो 14 और बराबर इधर कितनी औरत हो गई? 8 आदमी के बदला आपको 12 औरतें मिल गई और फिर 16 औरत पहले से है, तो टोटल हो गई 28। 28 औरतें हो गई। 28 औरतें, ये इसका 12 औरत और इसका 16 औरत, 28 औरत हो गई। तो कितने दिन में करेगी ये पूछ रहा है। तो देखिए 14 दूना 28 और ये 2 से कट गया 9 बार में, ठीक है जी। तो D2 मतलब दिन इनको कितना लगेगा? तो 9 दिन लगेगा। तो 8 आदमी और 16 औरत को कराइएगा काम, तो आपको 9 दिन टोटल लगेगा। तो 9 दिन कहाँ दिया है? तो 9 दिन आपका डी में दिया है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ये तो बन गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आप इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा है इसमें, कितना नंबर सवाल है? 38 नंबर सवाल। देखिए 38 नंबर सवाल पूछ रहा है, 5 छात्र, लंबाई 30, 40, 50, 60, 70, तो औसत लंबाई निकालिए। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, टोटल कितने हैं? आपको 5 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 30, 40, 70, 120, 180 और 180 में आप 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा जी? 250। तो 250 में आप 5 से भाग दीजिए, क्या होगा जी? 5 या 25, 50 हो गया, ठीक है जी। तो आपका आंसर 50 हो गया। क्या होगा आंसर जी? 50 बी। आंसर 50 हो गया। एक ऐसे और भी तरीका है, 30, 40, 50, 60, 70, ये 50 है। तो जब बढ़ते क्रम में हो तो 5 जब है तो एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, बीच में जो बचता है वही औसत होता है। तो ऐसे भी 50 हम बना लेंगे, तो 50 आंसर हो गया। अगला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है 39 नंबर, कह रहा है कि कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। मतलब यदि P आपका x है तो ब्याज भी आपका x हो जाएगा, मतलब मूलधन के बराबर आपका ब्याज हो जा रहा है। तो टाइम है 8 वर्ष और आपका ब्याज दिया है मूलधन के बराबर, तो दर निकालना है। तो दर बराबर आप जानते हैं R बराबर होता है ब्याज में गुणा करना होता है 100 से, और नीचे गुणा करना होता है मूलधन गुणे टाइम से। तो देखिए आपका ब्याज हो गया x और 100 से गुणा कर दिए, और मूलधन कितना है? x ही है, और टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 8 वर्ष। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देखिए 4 दूना 8 और 4 से 1 कट गया 25 बार में। तो 25 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है जी। 12.5%, 12.5% कहाँ दिया है? तो ए में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आप देखिए, ये तो बन गया इधर। अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल 40 नंबर है। 40 नंबर सवाल लिख रहा है आपसे, एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपये में खरीद कर 1,500 में बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। तो लाभ आपको 500 मिल रहा है यहाँ पे। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज लाभ में होता है, परसेंटेज लाभ निकालना हो तो लाभ गुणे 100, मतलब 500 गुणे 100 हो जाएगा। लाभ गुणे 100 हो गया, और नीचे किराया मूल मतलब 1,000 रुपया। तो 3 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका लाभ कितना हो गया जी? 50%। 50% आपका लाभ कहाँ दिया? बी में, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है 3 घंटा 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। तो आप जानते हैं 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3 घंटा में 3600 से गुणा कर दीजिए, और जोड़ 45 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें आप इसको गुणा करिए, 3 जीरो जीरो जीरो, 3 छः 18 और 3 तिया 9 1 10, इतना हो गया। इसको गुणा करिएगा तो 0 और 6 पचे 30 और 6 चौका 24 और 3 27, इतना हुआ। तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 0 0 और ये 8 7 15 और ये होगा 3 1, 13,500। 13,500 कहाँ दिया है? तो 13,500 आपका ए में दिया है, ठीक है जी। ए में आपका इतना सेकंड हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, देखिए 42 नंबर सवाल लिख रहा है। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल आपसे लिख रहा है, 140 का 30%
बराबर है 840 का x%, तो x का मान निकालिए। तो 140 का 30% का मतलब 30/100 हो गया, बराबर 840 का x%, x/100 हो गया। तो 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 0 से 0, 14 छक 84, 6 बार में हुआ, और ये 6 से कट गया 5 बार में। तो x बराबर क्या आ गया जी? 5 आंसर आ गया। x बराबर क्या आ गया? 5। कहाँ दिया है? ए में। x बराबर आपका 5 ए में हो गया। ठीक है, देख लीजिए अगला सवाल। देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है? तो 6/20 के बराबर आपका देखिए 30% को हम लिख सकते हैं। 30% को क्या लिख देंगे? तो 30 बटे लिख दूंगा 100। ठीक है जी। तो 5 से काटिएगा तो 5 छः 30, अब 5 20 है, तो 6/20 इसका मान है। किसका? तो 6/20 किसका मान हो गया जी? 30% का। तो 30% कहाँ दिया है? तो आंसर डी में दिया है। ठीक है जी। 43 हो गया आपका। 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 44 नंबर सवाल लिख रहा है, कह रहा है गुणनखंड के विधि से आपको 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो 4096 दिखाई देखिए। गुणनखंड मतलब आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 तिया 6। ठीक है जी। अब 3 से काटिए। 3 से 3 छः 18, 3 2, 3 8 24, 3 एकम 3। अब आप देखिए फिर 3 से कटेगा। 3 से काटिए। 3 से कटेगा आपको, यहाँ पे गलती हो गया ना जी, गलती हो गया। देखिए गलती हो गया। यहाँ पे देखिए 4096 दिया है ना, 4096। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 8 16। 2 से काटिए। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। 2 से काटिएगा। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से काटिएगा तो आपका 2 छके 12, 2 चौका 8। ठीक है जी। फिर 2 से काटिएगा तो 32 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 32 का देखिए, तो 2 से काटिएगा तो 16 बार में, 2 से काटिएगा तो 8 बार में, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 बार में। तो देखिए 2 कितना बार है? पेयर बनाइए। 1 बार, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। एक यहाँ पे है ना जी, तो 6 पेयर है। 6 पेयर हो गया। तो 6 पेयर मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 गुणा करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितना हो गया जी? 64। आंसर क्या होगा? 64। इस तरह से आप बना लीजिएगा। 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब कह रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्तक देखिए कैसे निकालते हैं। आपका लिखा है 2 गुणे 3 गुणे कितना लिखा? 5। और इधर देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखा है। तो चलिए आपका लघुत्तम निकालना है। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटिए। तो 3 से काटिएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2 गुणे 5 बच जाएगा। और यहाँ का देखिए 5 गुणे 7 बच जाएगा। तो अब किससे काटिएगा? 5 से। तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 7 बच जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा जी? एलसीएम आपका ये वाला होगा 2 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7। तो आप इसको सजा के लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, आपका आंसर सी होगा। ठीक है जी। तो सजा के आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब बढ़ते क्रम में 2 को पहले, 3 को 5 को 7 को ऐसे। तो आंसर सी हो गया। अब 46 नंबर देखिए। 46 नंबर आपको रीजनिंग पूछेगा। रीजनिंग पूछ रहा है। देखिए रीजनिंग में 46 नंबर में क्या पूछ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 बढ़ गया है, 17 4 21। फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ गया जी? 2 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए 29 4 33, यहाँ पे फिर 4 बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो 6 बढ़ गया। तो फिर इसका आधा आगे बढ़ेगा।
तो 39 में आपका 3 जोड़िए तो 39 3 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 42। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 4 2 चल रहा है तो यहाँ पे अब 6 बढ़ रहा है तो 6 3 चलाइएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है छाता जो होता है धूप से बचाता है, तो ओजोन किससे बचाता है? छाता धूप से बचाता है तो ओजोन आपको पराबैंगनी किरण से बताता है। ठीक है जी। पराबैंगनी किरणों से बचाता है ओजोन। यहाँ पे देखिए फार्मर को उल्टा लिख दिया गया है, तो आपको अगला सवाल देखिए, इसको उल्टा लिखना है। देखिए आपको, देखिए फार्मर लिखा है ना, ये फार्मर, फार्मर, तो इसी को उल्टा देखिए, इसी को उल्टा पहले आपको आर लिख दिया गया, फिर ई, फिर एम और फिर आर ए एफ, ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया। ठीक है जी। ऐसे उल्टा लिख दिया गया है। तो आपको किसका पूछ रहा है? गिवेल गिभालेल, गिभालेल का पूछ रहा है। तो गिभालेल का देखिए, गिभालेल का उल्टा लिख दीजिए। गिभालेल का उल्टा मतलब पहले एल, फिर ई, फिर एल, फिर ए, उसके बाद वी आई जी, ऐसे लिखेगा। ठीक है जी। तो लेल किधर लिखा? लेल, लेला भिग, लेला भिग, ये वाला सी। ठीक है जी। सी आंसर हो गया। उल्टा लिख रहा है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे इसमें पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा गया है सवाल कि बी की माता ए की माता की पुत्री है, मतलब ए जो हो गया इसकी मामा हो गया। ठीक है। तो ए का बी से क्या संबंध है? तो मामा है। यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट, मामा हो गया। ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है। 50 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 50 नंबर सवाल आपसे लिख रहा है यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। कह रहा है उदित होते हुए, मतलब सूर्य उगता है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, मतलब इधर इसका मुख है, इधर पीठ है, इधर पीठ है। ठीक है जी। रेशमा चलना शुरू कर दी, इधर चल रही है, इधर पश्चिम की तरफ चल रही है, क्योंकि सूरज इधर उगा है, सूरज इधर उगा है। ठीक है जी। तो सूरज इधर उगा है। आप देखिए कह रहा है शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ती है। तो बाएं किधर होगा जी? तो बाएं इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। चलिए बाएं मुड़ जाती है, आगे चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ेगी तो इधर हो गया, दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ जाती है, कुछ देर बाद दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। तो फिर अब बाएं कहाँ घूमेगी? इधर, बाएं घूम गई, इधर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है? तो देखिए दक्षिण की तरफ जा रही है, इधर दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जा रही है। तो दक्षिण किधर गया? तो उत्तर या दक्षिण, दक्षिण या पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ही इधर आ रहा है, दक्षिण पश्चिम है, तो समझिए आप दक्षिण पश्चिम, यही आंसर सी मार दीजिए। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।